हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड बज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की वेटेरन एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन के बारे में। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों पर बॉलीवुड में उठे सवाल क्यों आखिर बच्चन परिवार ने साधी है चुप्पी। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐश्वर्या को नाचने वाली तक का नाम दिया, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बच्चन परिवार तक को नहीं बख्शा, जब ताना मारते हुए भाषण के दौरान इलाहाबाद में उन्होंने खुलकर आवाज उठाई बच्चन परिवार के सदस्यों के खिलाफ, गरीबों को लेकर बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी, बड़े उद्योगपति और बड़े बॉलीवुड के चेहरों पर बात की और ऐश्वर्या अमिताभ को नाचने वाला राहुल ने कहा। सवाल हुआ क्यों आखिर जया बच्चन है चुप, जब घर की बहू का बना तमाशा तो क्यों सास जया बच्चन ने साधी चुप्पी। वजह इसकी आज तक सामने नहीं आई कि जया जो बेबाक अपने परिवार के पक्ष में होती हैं खड़ी, इनफैक्ट उन्होंने बहू के पक्ष में भी मीडिया वालों को लताड़ने का मौका कई बार नहीं छोड़ा था, फिर वो राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं कह रही। क्या इसके पीछे उनका राजनीतिक विचार तो नहीं, राजनीतिक पाबंदियां तो नहीं, क्या राजनीतिक जुड़ाव ही उनके जुबान पर ताला जड़ने के लिए उन्हें मजबूर तो नहीं कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है जया और राहुल का निशाना बीजेपी पर था। इसलिए जब से इंडिया से अलायंस हुआ है सपा का, कहीं ना कहीं जया की चुप्पी मजबूरी बन चुकी है। खैर, हमारे इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कभी वही जया बच्चन बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के सपोर्ट में भी उतर आई थी, जब काला हिरण मामले में सलमान खान के खिलाफ हो रही थी कोर्ट में सुनवाई, उन्हें सजा मिलने के खिलाफ जब बॉलीवुड एकजुट था, तब ये भूल कर जया बच्चन सलमान खान के सपोर्ट में खड़ी हुई थी कि कभी वो ऐश्वर्या के पास्ट में बहुत ही ज्यादा बिटर रिलेशन का कारण थे। जी हाँ, वो भूल चुकी थी जया कि ऐश्वर्या के पास्ट का हिस्सा थे सलमान, और ऐश्वर्या के पास्ट में सलमान खान के साथ ऐश्वर्या की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी थी और ऐश्वर्या ने इस बात को स्वीकारा। बावजूद इसके सलमान के सपोर्ट में जया बच्चन ना सिर्फ मीडिया के सामने आई, बल्कि उन्होंने अपने जुबान खोले थे और ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत कुछ किया है और इंसानियत के नाते उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। बॉलीवुड ने उन पर काफी लगाया और उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया है जिसे ध्यान में रखकर ही फैसला लिए जाना चाहिए। ऐसे में सलमान के सपोर्ट में उतर चुकी जया बच्चन का ऐश्वर्या के सपोर्ट में ना उतरना इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला, क्यों आखिर जया बच्चन की चुप्पी ऐश्वर्या राय बच्चन का बना रही है तमाशा, और किस तरह से श्वेता तक ने ये ट्रोलर्स को निशाने पर लेने के लिए आवाज उठाई। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे क्या है पूरा मामला ऐश्वर्या राय बच्चन का बन रहा तमाशा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई कि किस तरह से ऐश्वर्या को जब नाचने वाली तक राहुल गांधी ने कहा, तो अब जाकर ये बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ऐश्वर्या के खिलाफ राहुल की टिप्पणी को लेकर सपा मुखिया ने सवाल कर दिया है और गांधी जी को याद किया है। ये कहा है राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप सुनिए जरा, जिसकी चर्चा हो रही है एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ इस रिपोर्ट में कि राहुल गांधी का ऐश्वर्या राय बच्चन पर टिप्पणी अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को तो नाराज कर गया है और इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार जया बच्चन को सबसे ज्यादा 51 वोट जो मिले हैं, इसी पर वो सामने आए और अखिलेश यादव ने मंच साझा करते हुए राहुल गांधी के साथ जो कहा था इस पर भी बात की और उन्होंने ये कहा राहुल गांधी से मुलाकात होने पर महिला के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की उन्हें सलाह दूंगा। अखिलेश ने कहा जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या का नाम लेने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वो वाकई में नाराज हैं, जो कि काफी ज्यादा ट्रोल हुए हैं। तो जया बच्चन के लिए
उनके मन को शांत करने के लिए उनकी चुप्पी को देखते हुए समझ गए हैं अखिलेश यादव की जया सपा के खिलाफ नहीं है और राजनीति में सपा के साथ खड़ी होने की वजह से जया बच्चन की जो चुप्पी बनी है, इसी कारण ही जया बच्चन की बहू के पक्ष में अभी अखिलेश यादव खुद सामने आए और जया के लिए उन्होंने राहुल से सवाल करने का निर्णय लिया है। लेकिन जया बच्चन की चुप्पी वाकई में हैरान कर देने वाली है। जया बच्चन की चुप्पी ने हर किसी को हैरान किया है, न सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि अमिताभ बच्चन के लिए भी। राहुल गांधी ने प्रयागराज में सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर आयोजन में जो कहा था, इससे बहुत ही लोग तकलीफ में आए थे। ऐश्वर्या का नाम घसीटे जाने पर इसलिए अखिलेश नाराज हैं क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं ऐश्वर्या की सास जया का सीधा जुड़ाव सपा से है और कहीं न कहीं बच्चन परिवार की नाराजगी, अगर जया बच्चन तक नाराजगी बढ़ गई तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में तब की जब सलमान खान के सपोर्ट में उतरी थी पहली बार जया बच्चन। जी हाँ, सलमान खान के सपोर्ट में मीडिया के सामने आकर संसद भवन के बाहर जया बच्चन ने जो कहा था, इसकी हर कोई हैरान रह जाता है बात करके। चलिए आपको बता दें कि सलमान खान को लेकर होने वाली सुनवाई पर खुलकर सलमान के सपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड एक फैमिली है, ये कहकर जया बच्चन ने सपोर्ट किया और कहा था कि सलमान को राहत मिलनी चाहिए। सिर्फ इंसानियत के तौर पर उन्होंने जो काम किया है उसे हम नहीं भूल सकते हैं। और पार्लियामेंट के बाहर जया ने कहा, मुझे बहुत खराब लग रहा है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंसानियत के नाम पर काम कर चुके हैं और उसे कोर्ट को याद करने की जरूरत है। अगर काला हिरण मामले में उन्हें सजा मिलती है तो इंसानियत के नाम पर जो उन्होंने कहा है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहकर जया ने सलमान के सपोर्ट में खुलकर बात की। ये भूल कर कि विवाद हो सकता है, बच्चन परिवार में ऐश्वर्या हैरान हो सकती है। ये सारी बातें जानकर भी जया ने सलमान को सपोर्ट कर खुलेआम बेधड़क अपने बयान से हर किसी को हैरान किया था। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको बताया बॉलीवुड में ऐश्वर्या के नाम पर बज़ क्रिएट कर रही है राहुल गांधी के स्टेटमेंट से जुड़ी तमाम ऐसी अपडेट्स जिस पर हो रही है बात। रिसेंटली सपा के मुखिया अखिलेश ने भी खुलकर राहुल गांधी के ऐश्वर्या पर रिमार्क्स को लेकर भी आवाज उठाई। अब सवाल ये है कि बच्चन परिवार क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा? क्या श्वेता बच्चन की नसीहत बच्चन परिवार मानेगा? ट्रॉलर्स को बैकफुट पर लाने के लिए कैसे बच्चन परिवार एक्शन लेगा? क्या ऐश्वर्या खुद अपने लिए लड़ेंगी सामने आकर राहुल गांधी के खिलाफ? खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।